जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष पवन झा ने बोकारो की जनता और मजदूरों की समस्याओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को केंद्रीय इस्पात एवं उद्योग मंत्री एसडी कुमारस्वामी के दौरे को केवल औपचारिक नहीं रहने दिया जाएगा। पवन झा ने बोकारो परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी मंत्री के सामने प्लांट के मजदूरों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और विस्थापन से जुड़ी समस्याओं को उठाएगी। उन्होंने सेल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई अहम मुद्दों को इस्पात मंत्रालय तक नहीं पहुंचाया गया है। उनका कहना है कि प्रबंधन की खामियों के चलते क्षेत्र का विकास रुक गया है। सीएसआर फंड के अनुचित इस्तेमाल और बीजीएच अस्पताल की बदहाली का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा जाएगा। पवन झा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बोकारो इस्पात प्रबंधन सोचता है कि मंत्री उनकी हर बात को मान लेंगे तो यह उनकी भूल होगी। हमारी पार्टी यहाँ की जनता और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ेगी। बोकारो का विकास क्यों नहीं हो पाया है और जनता के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये सब सवाल मंत्री के सामने रखे जाएंगे। झारखंड प्रदेश जनता दल सेक्युलर पार्टी की ओर से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय इस्पात मंत्री, उद्योग मंत्री एसडी कुमारस्वामी सर का जो आगमन हो रहा है बोकारो में, उसके लिए हमारी पार्टी उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है। और यहाँ की जो स्थानीय बातें हैं, बोकारो से रिलेटेड यहाँ की जो समस्याएं हैं, उनको भी जो है माननीय मंत्री जी के समक्ष हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। और सेल मैनेजमेंट के द्वारा जो यहाँ पे बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में आई हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातों को मंत्रालय तक नहीं भेजा है, उन सारी बातों को हम लोग माननीय मंत्री जी के समक्ष रखेंगे। और निश्चित रूप से ये जो दौरा हो रहा है सर का, ये हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ एक विभागीय दौरा ना बने, बल्कि ये दौरा जनता के हित के लिए, जनता के विषय के लिए और यहाँ के बोकारो की जो आम जनता की समस्याएं हैं उसको भी हम लोग मंत्री जी के समक्ष रखें और उसका निराकरण कराने का एक सफल प्रयास करें। विस्थापन तो यहाँ पर बहुत जटिल समस्या है विस्थापन की, और जहाँ तक मैनेजमेंट ने अभी तक जो जानकारी वहाँ पे प्रस्तुत की है और उस चीज़ों को हम लोग वेरीफाई मंत्री जी के सामने रखेंगे। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी हमारे संपर्क में हैं, तो निश्चित रूप से सारी बातों को मंत्री जी के समक्ष रखना है और बहुत ही गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करके उसका त्वरित निराकरण जो भी हो पाएगा वो हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, डेवलपमेंट ऐसा है कि ये जो मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट में बहुत खामियां हैं। अगर मैनेजमेंट सही से चलेगा ये, तो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत सारा होगा। तो हम लोग जो अभी यहाँ पे अवलोकन किए हैं कि बोकारो सेल मैनेजमेंट, यहाँ का सीआरएस फंड वगैरह जो आता है उस पर सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। ये सारी बातें हम लोग मंत्री जी के समक्ष रख रहे हैं। और जो हमें आपके मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो मैनेजमेंट यहाँ का सोच रहा है कि मंत्री जी को कुछ भी हम लोग बोल देंगे और वो समझ लेंगे, ये उनकी भूल है। और हम लोग इस बीच में हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ का हित के लिए होगा, बोकारो के हित के लिए होगा, बोकारो के जनता का विकास के लिए होगा, तो उसके लिए हम लोग मंत्री जी को बोलेंगे। और फंड और यहाँ का जो विकास अभी तक नहीं हो पाया है वो क्यों नहीं हो पाया, इन सारी बातों पर सारी बातों को हम लोग बहुत ही तरीके से रखने का काम करेंगे। अभी तक कोई भी कायाकल्प उस ढंग से नहीं हो पाया। तो यही जो व्यथा है बोकारो की, ये व्यथा क्यों है, आखिर मैनेजमेंट ऐसा क्यों कर रहा है सौतेला व्यवहार यहाँ के लोगों के साथ। अगर एक स्वास्थ्य केंद्र को नहीं सुधार पा रहा है तो वो मैनेजमेंट पूरे सेल को कैसे सुधारेगा। इन सारी बातों को हम लोग रख रहे हैं और सारे लोग नपने जा रहे हैं। हमारे मंत्री जी बहुत गंभीर हैं, उन सारी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। और निश्चित रूप से वैसे लोग अगर होंगे और अगर चिन्हित होंगे उन पर निश्चित कार्रवाई होगी। आपको लगता है भ्रष्टाचार का बोलबाला है? भ्रष्टाचार तो देखिए, बोलबाला तो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खामी रही है, इसलिए यहाँ पे समुचित विकास नहीं हो पाया है। और इसको जब तक हम लोग हैं निश्चित रूप से सुधारेंगे और पार्टी इसके लिए जोरदार तरीके से बात को रखेगी। और हम लोग झारखंड के हैं, झारखंडी हैं, तो यहाँ पे चाहेंगे कि हमारे पार्टी के नेता मंत्री हैं तो उनसे कितना ज़्यादा यहाँ के जनता के लिए कुछ काम हो, यहाँ पर कुछ अच्छा फंड आवे, यहाँ पर रोजगार के लिए अभी देखिए 12 प्लांट लगा है। बहुत सारी बातें हैं जो कि लंबी हो जाएंगी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ,
सिर्फ फोकस यही करना चाह रहा हूँ मंत्री जी का कार्यक्रम के लिए। देखिए, मंत्री जी का कार्यक्रम दबाया गया है, लोग तो बोल ही रहे हैं, और जहाँ तक हम लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी उतना संतुष्ट नहीं हो पाए हैं अभी तक मैनेजमेंट के द्वारा, और हमको लगता है कि और अच्छा इन लोगों को करना चाहिए, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। इसलिए हम लोग पूरे जोर शोर के साथ लगे हुए हैं सर के कार्यक्रम को सफल करने के लिए और उनके स्वागत के लिए। देखिए, उनकी समस्याओं को अभी तो हम यही कह सकते हैं कि उनकी बातों को मैनेजमेंट ने अभी तक दबाने का काम किया है। अगर उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जाता तो निश्चित रूप से कोई ना कोई निराकरण होता। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोकारो की जनता को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आपको व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी समस्या है आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, और आपको डायरेक्ट मंत्री जी के समक्ष हम लोग इन बातों को रखवाएंगे और आपका निराकरण होगा।